और अब बात करेंगे गणपति बप्पा की। तो आज अनंत चतुर्दशी है और गणपति बप्पा को आज उनके भक्त घर से विदा करेंगे। मुंबई में आज दिन भर पंडाल से लेकर घरों में विराजमान बप्पा को विदा किया जाएगा। इसके लिए मुंबई में खास इंतजाम किए गए हैं। समंदर में 73 जगहों पर विसर्जन होगा, तो वहीं 162 कृत्रिम झीलें भी विसर्जन के लिए बनाई गई हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि आज मुंबई की झलक कैसी है। आज पूरा मुंबई बप्पामय होता हुआ नजर आएगा। विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की भी मुस्तैदी है। आज मुंबई में अलग तरीके की छटा, 10 दिन विराजमान रहे बाबा बप्पा और आज जो है उनका विसर्जन किया जाएगा। ये सीएम एकनाथ शिंदे आपको नजर आ रहे हैं। विदाई से पहले बप्पा की आरती की गई है। तमाम लोग यहां पर जो है पहुंचे, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तमाम सेलिब्रिटीज यहां पर पहुंचे, चाहे फिल्मी सितारे हों और चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हों। यहां पर सब, आम से लेकर खास, यहां पर सब पहुंचे हैं बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बप्पा की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि बाबा बप्पा के विराजमान से ज्यादा विदाई का जो होता है कार्यक्रम, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बप्पा की विदाई में शामिल होते हैं तो आप इतना आशीर्वाद, इतना पुण्य कमाते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और शायद इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखिए, यहां पारंपरिक नृत्य किया जा रहा है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। लालबाग से हमारी सहयोगी नाज त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। पंकज मिश्रा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले लालबाग के राजा की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको राजा कहा जाता है। पहले विराजमान भी वही होते हैं और पहले विदाई भी उन्हीं की होती है। आप चूंकि वहां पर मौजूद है, किस तरीके की वहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं आपको वहां नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर लालबाग के राजा में इतना शोर है, इतना उमंग है, अगर शोर तो गलत शब्द होगा, इतना उमंग और उत्साह है भक्तों के बीच में कि यहाँ पर अभी मुझे कुछ आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले अपने दर्शकों को लालबाग के राजा के दर्शन यहाँ पर करवाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें मेरे पीछे कि लालबाग के राजा विराजमान है और उनके भक्त देखिए कि किस तरह से, मैं चाहूंगी मेरे विजय राजेश जो है वो दिखाएंगे किस तरह से लालबाग के भक्त जो है वो इस वक्त होली खेल रहे हैं रंगों की। सिंदूर पसंद है लालबाग के राजा को, तो किस तरह से गणपति को सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो लालबाग के राजा जो हैं वो किस तरह से उनके भक्त जो है उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। उत्साह है, जोश है, गणपति बप्पा मोरया की धुन है। और यहाँ का जो पूरा का पूरा जो मछुआरों का जो समाज है, जिसने ये 90 साल पहले लालबाग के राजा पंडाल की शुरुआत की थी, तो वो समुदाय आज के दिन क्या होता है कि आम पब्लिक को जो है दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ वो जो यहाँ के लोकल हैं वो लोग आते हैं, वो दर्शन करते हैं, वो अपने बप्पा की पूरी तरह से मस्ती उमंग में जो है वो डूबे होते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये एक अलग ही उत्साह है, अलग ही उमंग है। और वो भी क्यों ना, मन्नतों का राजा है, सबकी मन्नतें, सबकी मुरादें पूरी करने वाले बप्पा हैं। और ऐसे में हर आम खास नेता, अभिनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, गणपति उत्सव के दौरान हर कोई जो है वो यहाँ पर लालबाग के राजा के दर पर आता है। लोग 24 घंटे जो है, मन्नत की लाइन में तो 48 घंटे चरण दर्शन के लिए कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है, लेकिन तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि 90 साल पहले जो पूरा इलाका है यहाँ पर कपड़ा मिल हुआ करती थी और कपड़ा मिल जो है उनमें व्यापार में घाटा हो रहा था, तो मिल जो है बंद हो गई। मछुआरे, कामगार, सभी का जो काम है वो एकदम से ठप पड़ गया। तो सबने कहा कि बप्पा अगर आप जो हैं हमारे को फिर से रोजगार दिलाएंगे, फिर से हमारे विघ्न हरेंगे, हम यहाँ पर एक छोटा मंदिर बनवाएंगे। और उसके बाद से मंदिर बना, फिर पंडाल की स्थापना हुई और तब से यहाँ लालबाग के राजा का जो पंडाल है वो हर साल जो है वो लगता है। 90 सालों से अनवरत ये जारी है और इसीलिए इसे मन्नतों का राजा कहते हैं कि यहाँ पर बप्पा के दरबार में अगर कोई भी आया है तो वो खाली हाथ कभी नहीं गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि एक बार मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जो है फिर से बप्पा के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाएं।
कि जो दर्शक यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं कम से कम न्यूज नेशन के माध्यम से यहाँ पर वो दर्शन करें। और एक बात और बताना चाहूंगी कि यहाँ भक्तों के बीच में उत्साह है, उमंग है, जोश है। आप यहाँ आएंगे तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। जो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि हवा में जो भक्ति है, शक्ति है, उम्मीद है, उमंग है, वो आपको महसूस होगी। तो यहाँ पर सब लोग अब 10 बजे यहाँ पर बप्पा की जो है आरती होगी, वो विदाई की आरती होती है। और उसके बाद जो है देखिए कि बप्पा की पूरी मूर्ति को एक पूरा का पूरा उनको एक स्टेज बनाया जाता है, जिसको लोग अपने हाथों से जो है वो खींचते हैं। आप सोचिए कि यहाँ से बप्पा गिरगांव जाएंगे और ये जो पूरा का पूरा ये जो लालबाग के राजा का प्रांगण है, इसी को पूरा करने में, इसी की परिक्रमा पूरा करने में शाम का वक्त हो जाएगा। जरा सोचकर देखिएगा। और अगले दिन यानी कल सुबह 8 से 9 बजे जाके लालबाग के राजा जो हैं गिरगांव में विसर्जित हो पाएंगे। जी बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास। पंकज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, गलेश गढ़ी से वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? चूंकि बप्पा की धूमधाम से आज विदाई होगी और ये कहा जाता है कि बप्पा को घर लाने से ज्यादा जो महत्व होता है वो विदाई के वक्त का ज्यादा होता है। तो तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा। तो देखिए, इस वक्त मैं गणेश गढ़ी में मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मुंबई के राजा की। ये मुंबई के राजा हैं और परंपरा ऐसी है कि सबसे पहले मुंबई के राजा अपने दरबार से बाहर निकलते हैं और उनके पीछे पीछे लालबाग के राजा, चिंतामणि के राजा, परेल के राजा, जो तमाम दूसरे बड़े पंडाल हैं, वो इनके पीछे निकलते हैं। और देखिए किस तरह का जश्न है, किस तरह का उत्साह है। आप बता दें कि मुंबई के राजा को इस बार 96 साल जो है वो पूरा हुआ है और करीब 10 दिनों तक यहाँ पर धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया गया और आखिरकार बप्पा जो है वो अब विदाई ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से, जैसा कि लालबाग के राजा के यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग गुलाल में, सिंदूर में रंगे हुए हैं। उसी तरह का माहौल जो है वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। सड़क पर जो है वो सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं और मुंबई के राजा का जो ये जो उनकी विदाई यात्रा है वो इसी तरह से निकलती है। इस पूरे इलाके का पहले चक्कर काटा जाता है और फिर भक्तों के बीच होते हुए ये भी कल करीब देर रात 3 या 4 बजे जो है वो बप्पा जो है वो पहुंचेंगे गिरगांव चौपाटी पर, जहां पर विसर्जन होगा। और वो दृश्य काफी भावुक होता है क्योंकि 10 दिनों तक ऐसा नहीं लगता कि बप्पा जो है वो कोई मूर्ति में है या प्रतिमा में है। बप्पा जो है वो साक्षात लोगों से कनेक्ट होते हैं और यही वजह है कि जब उसकी विदाई हो रही होती है तो लोग भावुक हो जाते हैं। कई लोगों की आंखों में जो है वो आंसू दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल देखिए, फिलहाल यहाँ पर जश्न का माहौल है, हर कोई यहाँ पर सेलिब्रेट करता नजर आ रहा है। बिल्कुल पंकज, हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं। ढोल नगाड़े की थाप, उसके बीच भक्तों की श्रद्धा, भक्ति, आस्था साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। हमारी सहयोगी पिनाक जी इस वक्त लालबाग के राजा जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी विदाई हो रही है, जहाँ उनका पंडाल है, जहाँ भक्त दर्शन करने पहुंचे हैं, वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर देखिए हजारों पंडाल मुंबई में आपको महाराष्ट्र में नजर आएंगे, लेकिन इस सब के बीच जो लालबाग के राजा का पंडाल है वो मुंबई का पर्याय बन जाता है। वो अलग ही छटा होती है। इस वक्त वहां प्रशासनिक स्तर की हम बात करें पिनाज, तो क्या कुछ तस्वीरें आपको वहां क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? क्योंकि आज का दिन प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होता है। जी बिल्कुल, प्रशासन के लिए तो चुनौती है, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, ये उत्साह देखिए, ये उमंग देखिए। आपको बता दूं कि ये लोग जो हैं पिछले 10 दिन से यहीं पर सेवा करते हैं। लालबाग के राजा के जो यहाँ पर लोकल लोग होते हैं, सुबह अपने दफ्तर जाते हैं, इस तरह से शिफ्ट लगाते हैं अपनी, कि हर कोई अपनी ड्यूटी बांध लेता है। तो यहाँ पर मंडल में सेवा करते हैं ये लोग और उनके पैरों में छाले पड़े रहते हैं, हम खुद देखते हैं। और ये लोग जो है न सोते हैं और उसके बाद जरा देखिए कि 10 दिन इस तरह से बप्पा की सेवा करने के बाद ये उत्साह, ये उमंग, ये एनर्जी, ये सिर्फ और सिर्फ बप्पा के भक्त ही कर सकते हैं। जरा देखिए कि ये जो उमंग है, ये जो उत्साह है, कई लोग जो है उनकी आंखें भी नम हो जाएंगी जैसे ही बप्पा की जो आखिरी विदाई की आरती होगी। और उसके बाद जब बप्पा को जो है अपने विराजे हुए जो उनका सिंहासन है उससे आगे आकर जो है उनका जो विसर्जन के लिए जो पूरा का पूरा एक छोटा रथ, जो एक तरह से कहिए जो काट जो तैयार की होती है, उसमें बप्पा को रखा जाएगा। तो उस वक्त जो है हमने देखा है कि कई बार लोग जो है आंसुओं से रोते हैं, पर इस वादे के साथ कि अगले बरस तुम आना और हमने जो तमाम जो हमने आपको अपनी मन्नतें मांगी हैं, क्योंकि लालबाग के राजा मन्नतों के राजा हैं, तो अपनी सारी मन्नतें पूरी करने के लिए आना।
तो ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एक बैंड जो है वो भी खासतौर से नासिक से भी आता है। यहाँ के लोकल बच्चे अपना बैंड जो है वो भी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कि आप ये जो सारे आपको सफेद कुर्ते में और लाल हरे नीले पट्टों के साथ जो ये लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये आपको बता दूं कि ये यहाँ पर सेवादार हैं और अब आखिरी दर्शन का हक जो है इन्हीं को होता है। आखिरी दर्शन जो है सिर्फ इन्हीं को अलाउड है और आम पब्लिक के लिए दर्शन बंद हो चुके हैं। जिन्होंने 10 दिन निर्व्रत बप्पा की सेवा की है, आज वो अपनी मांगे, अपनी मुरादें, आखिरी विदाई जो है बप्पा को देंगे। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बप्पा, ये जो आप केसरिया और कुर्ते और सफेद जैकेट में जो तमाम लोग देख रहे हैं, ये आरती के लिए विशेष तौर से आर्टिस्ट हैं, वो आए हैं। 10 बजे का वक्त है। न्यूज नेशन पर हम अपने दर्शकों को लालबाग के राजा की जो विदाई आरती होती है वो लाइव दिखाएंगे। और एक बार फिर से मैं राजेश को कहूंगी, जरा दिखाएंगे। ये देखिए कि अपने भक्तों का उत्साह देखिए। और इसीलिए कहते हैं कि मुंबई का जो रंग है, जो उसको अगर आपको महसूस करना है तो ये देखिए कि इस शहर की जो एनर्जी है, ऐसा लगता है कि आज तमाम गणपति पंडालों में मुंबई की सड़कों पर जो है वो नजर आ रही है। हर कोई जो है इस वक्त एक अलग उत्साह और उमंग से भरपूर है। किसी को ट्रैफिक की परवाह नहीं, यहाँ की ह्यूमिडिटी की परवाह नहीं, भीड़ के धक्कों की परवाह नहीं। और कमाल की बात देखिए कि मैनेजमेंट जो है, वो पुलिस का मैनेजमेंट जो है इतना शानदार रहता है कि किसी भी तरह से आपको किसी भी अव्यवस्था की कोई खबर नहीं मिलेगी। बप्पा का आशीर्वाद तो रहता ही है, नहीं तो इतनी भीड़ को मैनेज कर पाना एक तरह से लोगों का सैलाब होता है जो समझ से परे होता है कि सिक्योरिटी और तमाम चीजें जो है उसके बीच में किस तरह से ये चीजें अपने आप सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन उसके पीछे जो है पुलिस की दिन रात की कड़ी मेहनत होती है। एक बार फिर से मैं दिखाऊंगी, राजेश दिखाएं कि किस तरह से अब होली जो है वो सिंदूर खेला जा रहा है। एक तरह से गुलाल जो है वो ये वीर एक दूसरे पर फेंका जा रहा है। तो उत्साह से सराबोर हैं तमाम भक्त जो हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप है। गणपति